आवाज आ रही है बच्चों आपको? गर्ल्स आपको आवाज आ रही है? अच्छा, वो जो लास्ट वाला सवाल था ना, उसके अंदर परचेजेस 4 लाख है, सही है, उसको सही कर लेना। परचेजेस 4 लाख है, वरना वो टैली नहीं होगा सही से। सही है, परचेजेस 4 लाख है। 4 लाख परचेजेस है, उसको सही कर लो। 40,000 नहीं है, 4 लाख परचेजेस है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपकी परचेजेस है, सब बच्चे उसको जरा सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपकी परचेजेस है वो 40,000 नहीं है, वो 4 लाख है। 4 लाख है फातिमा, ऐसे ही है ना? 4 लाख है ना? क्योंकि मैंने याद है लास्ट ईयर भी मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करवाया था। ये 40 से जो है वो मैंने 4 लाख लिखवाया था इसको, एक सिफर बढ़ा दिया था। अब देखो क्वेश्चन में भी गलती होगी ना, अगर आप सोचो तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आएगा। चेक कर रहे हो आप? क्वेश्चन में भी गलती होगी, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आएगा। अब आप सोचे कितनी अहम चीज है ये। मतलब एक एडजस्टिंग एंट्री भी आपकी गलत हो गई तो भी कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ सवाल में ट्रायल बैलेंस में डाटा गलत है, देखो टैली नहीं है। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हल्का मत लेना। ये 20 मार्क्स का कंपलसरी आएगा इस बार। कंडेंस सिलेबस में ये 20 मार्क्स का हो गया ये। ठीक है, 20 का हो गया ना ये, मैंने तो देखा भी नहीं अभी, तो सुन ही रहा हूँ बस। कल आप लोगों को अनएंड के रूल बताए थे ना मैंने? अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है बैलेंस शीट के साथ? नहीं, मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है मैंने बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट के साथ करवा दिया था। अनसॉल्व पे नजर मारे अब एक। अरे नहीं सर, नहीं सर, ऐसा ना करें सर। सर ऐसा अच्छा अनसॉल्व देख सर। आज लेकिन जो सवाल मैं बोलूंगा वही करना है तुम्हें। ठीक है, अभी थोड़े से कच्चे हो। थोड़े से कच्चे हो अभी। थोड़े से कच्चे हो अभी। कच्चे हो अभी, प्रैक्टिस करना बाकी है। सही है। और प्रैक्टिस साथ ही होगी ना, क्लास में ही होगी प्रैक्टिस, ऐसे अकेले नहीं होगी अभी। अकेले जब मैं आपको बोलूँ ना, अब ये सवाल रीड करके जब मैं बोल दूं ना ये सवाल तुम कर सकते हो, तो तुम कर लेना। उससे पहले तुम उससे पहले तुम प्लीज खुद से सवाल उठाने की कोशिश मत करना। ठीक है? अनएंड के रूल कर सकते हो अब तुम लोग, अनएंड के रूल। अनएंड की रिकॉर्डिंग मिल गई थी यूट्यूब पर। अबीबा, अनएंड की रिकॉर्डिंग देख ली थी? ओके। आओ 2019 करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, 19 नहीं, रुक जाओ।
बेटा 2008 रेगुलर प्राइवेट का 8B देखो। और मुझे बताओ क्या तुम लोग ये निकाल सकते हो? 8B कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है इसमें। 2007 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8B। 8B 2007 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8B। 2007 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8B में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने को बोल रहा है वो। निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? देखो 8B में देखो, पढ़ लूं सवाल? सवाल पढ़ लूं, कर लोगे तुम लोग? सिर्फ सवाल पढ़ना है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ शाह एंड सन्स। देखो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के नंबर है, कोई पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। उसने खुद लिख के दिया हुआ है, उसने खुद लिख के दिया हुआ है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ शाह एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2006। परचेजेस दिया हुआ है 10,000, नजर आ रहा है सबको? परचेजेस दिया हुआ है 10,000। अनुषा आवाज आ रही है बेटा? परचेजेस दिया हुआ है 10,000। परचेज रिटर्न दिया हुआ है 1,000। परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है 500। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 1,200। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग दिया हुआ है 3,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग दिया हुआ है 2,000। आइए जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। आइए जरा निकाल लें, हाथ क्या सॉल्व कर लें इसको, हेडिंग डाल दो। 2007 2007 8B। 2007 8B आवाज आ रही है सबको? चलो आ जाओ जल्दी से। उसने बोला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना दो। ईद मुबारक। बेटा ऐसे हेडिंग डालोगे, खुदा के लिए इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग मत डालना। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग मत डालना। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग मत डालना, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग मत डालना। तुम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो। तुम 8B में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को बोला है, सिर्फ उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को बोला है उसने। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस नाम से पूछा उसी नाम से हम लिख के देंगे उसको। क्या 2007 में नहीं है? किस कौन बोल रहा है? 2007 का क्वेश्चन ही नहीं है।
बेटा आप दूसरी अनसॉल्व ले लो ना, 10 इयर्स वाली लेते हैं ना। तो ये तो 10 इयर्स आपको चेंज करनी पड़ेगी ना बेटा। अब अकाउंटिंग की वो 10 इयर्स है, फिरोज नासिर की उसमें तो है, मैं तो उसी से देख के बता रहा हूँ, मैं तो उसी में से देख के बता रहा हूँ ना। क्या बेटा 2007 का जो अनसॉल्व है, वो 2007 का बोल रहा हूँ, सॉरी 2007 तो अनसॉल्व में है, क्योंकि अकाउंटिंग में 25 इयर्स के होते हैं भाई। आप लोग की अनसॉल्व फिर दूसरी होगी। अब 2007 का अनसॉल्व खरीद लेना बेटा, उसमें सवाल होगा ये। खैर अभी तो कर लो, अभी तो कर लो ना। अनसॉल्व का सवाल आया हुआ 8B, 2007 8B। सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग, मर्चेंडाइज ओपनिंग सबसे पहले दी हुई है। मर्चेंडाइज ओपनिंग दी हुई है आपकी 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। अब जा रही है 3,000 रुपए। जिनके पास अनसॉल्व में नहीं है वो क्वेश्चन बोर्ड से देख ले बेटा, पेज नंबर 192। बेटा हर अनसॉल्व में अलग पेज है। आप लोग इतने इंटेलिजेंट वाले सवाल करते हैं ना, मतलब इंटेलिजेंसी, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी घबरा जाएगा कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहां से आ गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए, इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए। बेटा हर बच्चे की अनसॉल्व अलग भी हो सकती है। अब मैं पेज नंबर बताऊंगा, वो बोलेगा हमारे पेज पे तो ये नहीं लिखा हुआ। तो यूज योर कॉमन सेंस यार। 2007 8B, if 2007 is not in your unsolved past paper, तो बेटा गेट अ न्यू वन, नया लेकर आओ यार, नई अनसॉल्व ले लो बेटा। 5 साल वाली अनसॉल्व थोड़ी होती है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में तो 25 साल वाली एमसी आपकी अकाउंटिंग वाली पास्ट पेपर्स होते हैं ना यार। मैं तो ऐसी उठा लिया, मैंने यहाँ पे पढ़ी हुई थी, उसमें है 2007। अकाउंटिंग की आंसर हमेशा 25 साल वाली आप लिया करें। खैर सवाल अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई भी चीज यहाँ पे जापानी में या चाइनीज में या जर्मन लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको जो सवाल ही मैं बोर्ड पे जो करा रहा हूँ सॉल्व, ये उसी सवाल का होगा, समझ लो उसी का डाटा है। एक सवाल है भाई, अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ यार। एक सवाल है 2007 रेगुलर प्राइवेट का 8B। ये हादसा 2007 में हुआ था, एक जमाने का जिक्र था जब हम कायदे आजम से मिलने गए थे। कायदे आजम आए थे पाकिस्तान में, हमने उनको ये बात बताई थी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जीना, हमारे पास 25 साल वाली एमसीक्यूज नहीं है, वो अनसॉल्व नहीं है 25 साल वाली। तो हमारे सर ने जो बुक वो बोर्ड पे जो बोर्ड पे जो बोर्ड पे क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहे थे ना, अगर हम वो भी देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट जो है सर अनसॉल्व से देख के लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अरे मेरे पाले पाले बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, असल में छोटे छोटे बच्चे हैं असल में, अभी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी सही से आम भी काटना नहीं आता बच्चों को, है? अल्लाह। चलो, एट परचेजेस, परचेजेस लिखी हुई है सवाल में 10,000। अब बताओ क्या नेट परचेज निकालना पड़ेगा या डायरेक्ट परचेज ऐड कर दूं? सर नेट परचेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट भी दिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ है। मुझे नेट परचेज बनाना पड़ेगा क्योंकि सवाल में परचेज रिटर्न,
परचेज डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ है। हमें नजर नहीं आ रहा सर, तो आपको नहीं आ रहा तो आप आंसर ले लीजिए बेटा, देख लीजिएगा ना, बोर्ड से कॉपी तो कर लो। ऐड नेट परचेजेस, नेट परचेजेस ऐड कर दो भाई। नेट परचेजेस करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस परचेजेस। कितनी है ग्रॉस परचेज? इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ऐड ट्रांसपोर्टेशन। ₹1200, ये आ गया आपका टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। $11,200। अब आपके पास परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है। लेस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 7 8B, क्वेश्चन नंबर 7 8B, क्वेश्चन नंबर 7 8B, क्वेश्चन नंबर 7 8B। 2000, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया। 2007 8B, 2007 8B, 2007 8B, 2007 8B है। वोट बिलर भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है है ना, ₹1200। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा? 1200। उसको बोलो रिकॉर्डिंग में देख लेना यार खुद ही। सवाल भी तो देखो कितने उजबक किस्म के अकलमंद सवाल पूछे। ट्रांसपोर्टेशन है पूछ रहे है, लिख दिया मैंने, है ₹1200 पूछ रहा है, लिख दिया बोर्ड पे मैंने। एक बच्चा सवाल क्या पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो फिर क्या मैं अपने अपने घर से लेकर आया हूँ ये ₹1200? यार सवाल देखो ना, माशाल्लाह आज आप लोग क्या खा कर आए? निहार मुंह पाए तो नहीं खा लिया आपने बकरे बकरे के? निहार मुंह पाए खा लिए मुझे लग रहा है आपने, भैंस भैंस के पाए खा लिए आपने, निहार मुंह खा लिए। सबके दिमाग उल्टे हुए हुए, याद सुबह उठा नहीं गया सबसे। कल दावत थी मुझे लग रहा है घर में, कुछ था ऐसा। ₹9,700 नेट परचेज आ रही है आपकी। ओपनिंग एट परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
12,700। इसको मैं यहां लिख रहा हूं। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। मर्चेंडाइज एंडिंग दी हुई है सवाल में 2000। ये निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा 2006 निकालना, 2006 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। 2006 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 2006। क्वेश्चन नंबर 7 ये है अब्बास एंड कंपनी वाला सवाल। अब्बास एंड को, अब्बास एंड को।
ये पूरा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट एंट्री के साथ कर सकते हो तुम पूरा। सर अगर हमें सवाल ना मिले तो मैं यहां से तस्वीर भेज देता हूं, क्योंकि तुम लोग तो बिल्कुल ही होशियार लोग हो। पता नहीं कौन सी अनसॉल्व लेके आ गए हो जिसमें तो अकाउंटिंग के पता नहीं 4-5 साल के अलावा कुछ साल के साथ सवाल ही नहीं है तुम्हारे पास आज तक। हिस्ट्री में जो है ना 2 से 3 बच्चों ने ऐसा किया होगा कि 5 साल अनसॉल्व उठा के लिया है, वरना सारे बच्चे 25 ईयर्स की अकाउंटिंग लेकर आते हैं। उसके बगैर थोड़ी होता है अकाउंटिंग के सवाल भाई। मैं क्वेश्चन की तस्वीर भेज देता हूँ ग्रुप में, लेकिन आप लोग आज ही जाके, सॉरी आज मार्केट बंद है, कल मुझे अनसॉल्व चाहिए, मुझे नहीं पता भाई, अनसॉल्व चाहिए वरना सवाल नहीं होंगे आपके। और ये 25 नंबर का सवाल आया हुआ है 2006 में। ये मैं इसकी तस्वीर ग्रुप पे भेज देता हूं ताकि तुम लोगों को नजर आ जाए बस। देखो सवाल मिल गया। सवाल मिल गया सबको। अब सवाल पे नजर रखना, सही है, मैं सवाल पढ़ रहा हूं। मिल गया सबको? तस्वीर भेजिए मैंने ग्रुप पे, ग्रुप पे तस्वीर भेजिए। मिल गया सवाल सबको? सबको क्या मिल गया? यहां से चला गया, सबको मिल ही गया होगा। सर मुझे नहीं मिला, तुम्हारा मेरा मोबाइल खराब हो गया सर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोलता क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ अब्बास एंड कंपनी ऑन December 31st 2005। हमारे पास देखो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। ये ट्रायल बैलेंस याद है तुम लोगों को, बनवाया था डेबिट और क्रेडिट। तो आप कभी कभार वो पैराग्राफ में ऐसे पैराग्राफ के तौर पे लिख के देता है, कभी कभार वो आपको डेबिट और क्रेडिट की साइड पे लिख के देता है। जिसकी नेचर डेबिट की होती है उसको डेबिट में लिख देते हैं, जिसकी नेचर क्रेडिट की होती है उसको क्रेडिट में लिख के देते हैं सवाल। कैश 55,000, अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी 1/1/2005, ओपनिंग इन्वेंट्री है ये, ओपनिंग इन्वेंट्री है ये। 1105, साल का पहला दिन, पहला महीना 2005, पहले से पड़ी हुई ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है। और ऊपर हमेशा ओपनिंग ही होती है जब एंडिंग को अलग से नीचे लिखा हुआ हो तो। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी 80,000, ऑफिस सप्लाईज 8,000, फर्नीचर 65,000, परचेजेस 2,50,000, सैलरीज एक्सपेंस 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, रेंट एक्सपेंस 5,000। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस दिए हुए आपको, अकाउंट्स पेबल 30,000, सेल्स 4 लाख, परचेज रिटर्न 15,000, और अब्बास का कैपिटल 1,78,000। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री पे आ जाओ, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा एडजस्टिंग एंट्री का होता है। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री पे आ जाओ। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री नीचे देखो, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपेंस लिखा हुआ है नीचे,
नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड का मतलब क्या है, एक्सपेंस लिखा हुआ है नीचे। ऊपर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऊपर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऊपर देखो इंश्योरेंस के नाम का कोई भंगी नजर आ रहा है तुम्हें? प्रीपेड इंश्योरेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री पास कर दें, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस की एंट्री पास कर दें। नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है 2,500 और ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है 5,000, बगैर फर्क निकाले एंट्री पास कर दें, क्योंकि ऊपर वाली जो नस्ल है वो असेट की है और नीचे वाली जो नस्ल है वो एक्सपेंस की है। जब ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हो और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हो तो बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टमेंट से एंट्री पास करते हैं, यानी जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ उसको बढ़ा दो। आइए जरा जर्नल जर्नल बनाइए मेरा बच्चा, जल्दी से जर्नल जर्नल बनाइए, अच्छा सा चलिए जर्नल बनाए एक। 2006, 2006, 2006। सवाल नंबर, सवाल नंबर, सवाल नंबर, ये इको हो रही आवाज। सवाल नंबर, सवाल नंबर 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7। आप लोग जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करें, दोबारा कॉल करवाते हैं आपको, 1 मिनट रह गया है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा कॉल कराई जा रही है।